ગોરખનાથ મંદિરના હુમલાખોર અંગે નવા ખુલાસા થાય છે કે મુર્તુઝાના પિતા એસઆર કંપનીમાં લો ઓફિસર તરીકે ઉચ્ચ હોદ્દા પર ફરજ બજાવતા હતા। મુર્તુઝા ખાનગી કંપનીમાં જોડાયો હતો, પરંતુ તેને અનફિટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો। જામનગરમાં મુર્તુઝાની ટૂંકી સારવાર પણ થઈ હોવાનો ખુલાસો થયો છે। પોલીસ અને આઈબી મુર્તુઝાની જૂની કંપનીઓમાં તપાસ કરી રહી છે। આ વિશે વધુ માહિતી માટે મારી સાથે જોડાई गया है संवाददाता अजय यादव। अजय, मुर्तुजा को लेके कहीं खुलासे हो रहे, अभी अपडेट क्या है? देखिए, अभी के अपडेट की बात करें तो मुर्तजा से जुड़े हुए करीब 42 ऐसे लोग हैं जिसको लेकर के यूपी एटीएस की तरफ से 42 संदिग्धों की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें करीब 1 दर्जन जो संदिग्ध हैं उनको यूपी एटीएस की तरफ से उठा लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि जो गोरखधाम है उसकी सुरक्षा बढ़ाने के बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रॉपर वे में काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें अहम खुलासा ये हुआ है कि जो मुर्तजा है वो पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहा है। उसकी मानसिक हालत किसी भी सूरत में खराब नहीं लग रही है, जबकि उसके पिता की तरफ से ये कहा गया था कि वो मानसिक तौर पे बीमार है, जिसकी वजह से उसको न सिर्फ अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी बल्कि उसका इलाज कराना पड़ रहा था। लेकिन इस बीच जो उसके कंप्यूटर से तमाम सारे डेटा मिल रहे हैं या जो सबूत मिल रहे हैं उसके मुताबिक वो कहीं न कहीं जो इस्लामिक संगठन है या इस्लामिक प्रभाव है उसके आगोश में दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि जब सीरिया में आईएसआईएस का दबदबा दिख रहा था तब खबर ये भी है कि नेपाल के खातों के जरिए, यानी जो मुर्तजा है उसके कुछ खाते नेपाल में थे जिसके जरिए उसने आईएसआईएस के खाते में पैसे भी भेजे थे। तो इस तरह की भी खबरें हैं। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि मुर्तजा जो है सिर्फ एक हथियार लेकर के, यानी जो कटारी लेकर के गोरखधाम गया हुआ था, लेकिन उसके पास 2 और भी कटारी थी जो बैग में रखी हुई थी। उसका इरादा था कि वो कहीं न कहीं जो पुलिसकर्मी थे या पीएससी के जवान थे उनसे उनके हथियार छीन करके फिर ओपन फायरिंग कर सकता था। तो जो यूपी एटीएस है उसको तमाम सारी जो जानकारियां लगातार मिल रही है। इस बीच यूपी जो एडीजी हैं उनकी तरफ से उनसे जब ये सवाल किया गया कि आखिर वो गन लेकर के क्यों नहीं गोरखधाम गया हुआ था, तो इस पे खुद यूपी एडीजी की तरफ से कहा गया है चूंकि यूपी का जो पुलिस था वो पहले से सक्रिय थे, उसके ऊपर नजर रखी हुई थी, जिसकी वजह से उसको हथियार मुहैया नहीं हो पाया और कटार लेकर के वहां पहुंचा था। हालांकि उसका इरादा पहले से ही काफी खराब था और एक तरह से वो लोनली अटैक करना चाहता था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी के डेवलपमेंट में यही है कि 42 संदिग्धों की एक सूची बनाई गई है, खास करके कंप्यूटर डिटेल के आधार पे, जिसमें 12 लोगों को फिलहाल डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। जी अजय, धन्यवाद जानकारी के लिए।